तो आज हमारा टॉपिक है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम। तो देखो, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। ड्रेन किसे बोलते हैं? पानी का निकास। ठीक है, ड्रेनेज का मतलब है पानी का निकास। तो ऐसे ही आपका ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है आपका, उसमें क्या है, दैट इज फ्लो ऑफ वाटर। पानी का फ्लो। और वो फ्लो कैसे होगा? जहाँ पे स्लोप होगी, जिधर ढलान होगी, पानी हमेशा उधर को जाएगा। ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए वेल डिफाइंड नेटवर्क ऑफ चैनल्स। जब पानी को कोई रास्ता मिलेगा, चैनल मिलेगा, तो वो उस तरफ बहेगा। ठीक है। उसको बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम। एक नेटवर्क सा बन जाएगा आपका। ठीक है। उसको ड्रेनेज सिस्टम बोल देते हैं। अब आप इसमें क्या दो तीन चीजें याद रखनी है। ड्रेनेज सिस्टम एक वोकेबलरी है। कैचमेंट एरिया और वाटर डिवाइड, ये कुछ टर्म्स हैं जिसको आपने याद रखना है। ड्रेनेज सिस्टम तो जैसे अभी मैंने बताया कि इट इज अ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए वेल डिफाइंड नेटवर्क ऑफ चैनल्स। तो पानी का निकास है ये। आपका जो पानी है उसको निकास मिलेगा। ठीक है। वो कहीं ना कहीं जाके बहकर कहीं ना कहीं जाएगा। जैसे कोई या तो अरेबियन सी में जाएगा, बे ऑफ बंगाल में जाएगा, या किसी और वाटर बॉडी में जाके वो गिर जाएगा। दैट इज योर ड्रेनेज सिस्टम। एक होता है कैचमेंट एरिया। एक रिवर है आपकी। ठीक है। ये इंडस रिवर है सपोज आपकी। ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ। सपोज करो ऐसा है ना। तो देखो, जहां जहां से ये इसका देखो, अभी ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये कहाँ तक फैली हुई हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां। ठीक है। तो जहां तक ये फैल रही हैं, वहां वहां से क्या करेंगे, ये पानी को इकट्ठा करेंगे। देखो क्या, जब सपोज करो बारिश होती है तो पानी कहाँ पे चला जाता है, वो रिवर्स में चला जाता है, सारा इकट्ठा हो जाता है, ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है। अब जहां जहां से ये रिवर्स पानी इकट्ठा कर रही हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है कैचमेंट एरिया। कैच मतलब पानी को इकट्ठा करना, कैचमेंट एरिया। ठीक है। या उसको कैचमेंट एरिया बोल देते हैं, या उसको किसी रिवर का ड्रेनेज बेसिन बोल देते हैं। कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज बेसिन, तो ये दो वर्ड्स आप यूज करते हो इसके लिए। ड्रेनेज बेसिन पूछ ली जाए तब भी उसका मतलब सपोज आप सेम ही समझो कि जहां से आपका रिवर पूरा, जहां तक आपके रिवर की रीच है, ठीक है, चाहे उसकी ट्रिब्यूटरीज हो चाहे वो खुद हो, ठीक है, वहां से वो पानी इकट्ठा कर रही है, वो उसका कैचमेंट एरिया हो जाएगा। देन इज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड, अगर आप इंडिया में देखोगे ना, तो आपका कुछ इस तरह से वाटर डिवाइड नजर आएगा। ये लाइन है, एक वाटर को डिवाइड करती है। ये है एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे आपका जो इंडिया है ना, उसकी स्लोप कुछ इस तरह से है, इस तरफ टिल्टेड है यहाँ से, और इधर को ऐसे है। तो आप देखो कि आपके मोस्टली रिवर्स हैं जो इस तरफ ऐसे बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही हैं मोस्टली। और जो ये लाइन है, इसको मैं कलर और से बना लेता हूँ। जो ये वाली लाइन है, ये रेड वाली, ये वाटर डिवाइड है। ये क्या है, कुछ ऊंची जगह होगी यहाँ पे। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे, कोई मतलब क्या है, कोई यहाँ पे हाइट ज्यादा हो गई है इस वाले रीजन में, तो जिसके कारण जो इसके इधर रिवर है वो इधर को बह रही है, और इस इधर वाली इस तरफ बह रही है। तो इसको बोला जाता है वाटर डिवाइड। ये चीज, कोई स्लोप कोई हिल जो क्या करे, एक रिवर का रास्ता मतलब उसको डिफाइन कर दे, इधर बदल दे। मतलब एक रिवर है, ठीक है, अगर इसके बीच में ये हिल आ गया, ये ऊंचा होगी जगह, तो ये वाली इधर इसका ये वाला पार्ट इधर को बहना स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर को बहना स्टार्ट हो जाएगा।
तो एक वाटर डिवाइड क्या करता है, रिवर के फ्लो को डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, कोई चीज ऐसे बह रही थी मान लो, अब स्लोप, स्लोप किसे बोलते हैं, ढलान, स्लोप या ग्रेडियंट जिसको बोल देते हो आप। तो कोई भी चीज तब बहेगी ना जब उसमें स्लोप होगी। सपोज करो पानी ऐसे बह रहा था, नीचे को ढलान थी, बट क्या हुआ, कोई सिस्मिक एक्टिविटी हुई, अर्थक्वेक आया, ये चीज ऊपर उठ गई, तो रिवर अपना रास्ता बदल भी सकती है, उल्टा हो जाएगा, जिस तरफ उसको ढलान मिलेगी उस तरफ चला जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक वाटर डिवाइड। तो ये तीन टर्म्स हैं आपको जो याद रखनी है, ड्रेनेज सिस्टम, कैचमेंट एरिया और वाटर डिवाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अब कुछ फैक्ट है। देखो, जो हमारी इंडिया की रिवर्स हैं, जो हमारी इंडिया की रिवर्स हैं वही आपका इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम बना रही हैं। तो देखो, जो आपकी 77%, ये आपका वाटर डिवाइड है। जो आपका 77% ड्रेनेज बेसिन या आपका ड्रेनेज सिस्टम है, वो इस तरफ है, उसकी ढलान मतलब इस तरफ है, और वो सारा पानी किस में जाके बहता है, बे ऑफ बंगाल में। मतलब मोस्टली 77% जो आपका वाटर है रिवर्स का, वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। ठीक है, और 23% है जो आपका एरिया, वो आपका अरेबियन सी में जाके गिरता है पानी। तो आपका इस तरह से डिवाइड है आपका ड्रेनेज सिस्टम, अरेबियन सी में 23% और बे ऑफ बंगाल में 77%। तो ये है आपका वाटर डिवाइड, ये है आपका वाटर शेड। कैसे है, अभी 77% बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है नदियां, और 23% है आपकी अरेबियन सी में। ठीक है, उसके बाद आप देखो, जब ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, देयर आर सम टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम की टाइप्स क्या कुछ हैं, एक तो होती है आपकी डेंड्रेटिक। अब जब नदी बहेगी ना, तो वो कुछ ऐसे, उसकी ट्रिब्यूटरीज कुछ ऐसे मिलके से शेप बनाएंगे, उसकी बेसिस पे उसको पैटर्न को नाम दे दिया जाता है। ठीक है, डेंड्रेटिक पैटर्न क्या होता है, जब कोई रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, मान लो ये गंगा नदी है और ये उसकी सहायक नदियां हैं, ये कुछ ऐसी शेप बनाए कि ऐसा लगे पेड़ की ब्रांचेस हैं, दे सीम्स टू बी लाइक द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। इस तरह के पैटर्न को बोला जाता है डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न। अगला पैटर्न होता है रेडियल। तो रेडियल पैटर्न किसे बोलते हैं, देखो एक रिवर है, वो अपने स्लोप के अकॉर्डिंग बहेगी। ठीक है, तो एक पहाड़ है, एक यहाँ पे रिवर थी। अब इस पहाड़ को 3D में इमेजिन करो, ये रिवर थी, ये इसके इस तरफ भी बहेगी, इस तरफ भी बहेगी, इस तरफ भी बहेगी और पीछे भी बहेगी। तो कहने का मतलब है रिवर ने चार रास्ते अपना लिए, चार हिस्सों में बट गई पहाड़ के। तो ये रेडियल पैटर्न है। ठीक है, स्लोप के अकॉर्डिंग रिवर हिल से नीचे उतरते टाइम काफी ट्रिब्यूटरीज में बट जाती है। ठीक है, दैट इज योर रेडियल पैटर्न। उसके बाद आता है आपका ट्रेलिस। ट्रेलिस में क्या होता है, एक रिवर है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और ये आगे उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं और उसकी आगे ट्रिब्यूटरीज, वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को मिल रही हैं। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ऐसे पैटर्न को ट्रेलिस बोला जाता है। और एक होता है सेंट्रीपिटल। इसमें क्या होता है, काफी सारी नदियां आती हैं अलग अलग जगह से, और एक जगह पे अपना पानी इकट्ठा कर देती हैं। तो यहाँ पे रिवर्स इकट्ठा हो रही है इस जगह पे पानी लेके, दैट इज सेंट्रीपिटल। और ये रेडियल का ऑपोजिट होता है। रेडियल में क्या था, एक रिवर बट रही थी ऐसे चार दिशाओं में, पहाड़ के स्लोप के कारण, इसमें इकट्ठे हो रही है। तो रेडियल और सेंट्रीपिटल बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये कुछ आपके ड्रेनेज सिस्टम के या आपके ड्रेनेज के पैटर्न होते हैं। ठीक है, देन
अब थोड़ी सी वोकेबुलरी और, ट्रिब्यूटरी तो मैंने आपको बता दिया क्या होती है, व्हाट इज ट्रिब्यूटरी। अब ट्रिब्यूटरीज भी आगे देखो कौन कौन सी टाइप की हैं। एक होती है आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। देखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसे बोलते हैं, एक ये रिवर है, इसका फ्लो इस तरफ, आपने रिवर का फ्लो देखना कौन सी डायरेक्शन में है, ये नदी इस तरफ बह रही है, इस तरफ। तो इसका लेफ्ट हैंड कौन सा हो गया, ये वाला, और इसका राइट हैंड क्या हो गया, ये वाला। अगर कोई नदी, मेन रिवर है ये आपकी, अगर कोई रिवर की ट्रिब्यूटरी उसके लेफ्ट हैंड से आके मिलेगी तो उसको लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी बोल दिया जाएगा, और अगर कोई रिवर की ट्रिब्यूटरी राइट हैंड से आके मिलेगी तो उसको राइट हैंड ट्रिब्यूटरी बोल दिया जाएगा। तो ये क्लियर है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, एनी डाउट अभी तक? हाँ सर। हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारा जो है आगे, अब हम कोर्स ऑफ रिवर को देखते हैं, एक रिवर का कोर्स, और रिवर क्या कुछ बनाएगी, लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर्स। तो देखो जब रिवर एक आपकी क्या है, पहाड़ से निकलती है ना, तो उसकी स्पीड बड़ी तेज होती है रिवर की। ठीक है, जब एक रिवर आपकी ऐसे मान लो ये हिल था, ठीक है, यहाँ से क्रॉस कर रही थी ना रिवर, तो अब इसके पानी का बहाव बड़ा तेज है, ठीक है, और अपने साथ ये सेडिमेंट्स लेके आ रही है, ठीक है। और अभी आपको जब ये, अब इसको बोला जाता है यूथ ऑफ द रिवर, यंग, अभी रिवर नई नई है, ठीक है, पैदा हुई है जैसे, है ना, पहाड़ से निकल रही है। तो अब इसमें रिवर में क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, डायनामिक है। यहाँ पे आपको रिवर में पानी का फ्लो बड़ा तेज नजर आएगा, जिसकी वजह से रिवर क्या करेगी, ये जो पहाड़ है ना इसकी वेदरिंग करेगी, इरोजन करेगी, इरोड, इरोड मतलब डेन्यूडेशन करना, किसी चीज को तोड़ना। अब जब पानी एक जब पानी जब रॉक्स पे पड़ता रहेगा, टकराता रहेगा, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपकी रॉक्स टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आपको पता लगेगा यहाँ पे ये रॉक्स टूट रही हैं यहाँ से और यहाँ पे, तो आपको कुछ इस तरह से सीन होने लग जाएगा, ये चीज ना आपको इस तरह से बनती नजर आएगी, ऐसे, और बीच में से ये रिवर चल रही है। क्योंकि यहाँ पे रिवर ने क्या किया था, इस जो जो चट्टाने थी ना इनको बीच में इसको काट दिया, ठीक है, जिसकी वजह से ये इस तरह से नजर आएगा ये पहाड़ बाद में, ठीक है। और इसको बोला जाता है, ये देखो ये वी शेप बन रही है, इसको बोला जाता है वी शेप वैली, वी शेप वैली। अगर मान लो इसको थोड़ा सा और ज्यादा काट दे रिवर, और गहरा कर दे, तो ये वी की जगह ना कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो यू शेप बन जाता है ना, इसको बोल देते हैं गॉर्ज, जॉर्ज या गॉर्ज बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसको बोल देते हैं गॉर्ज और इसको बोल देते हैं वी शेप वैली। तो सर ये आई आई शेप नहीं होता सर इसका, इसका, जॉर्ज का सर? नहीं नहीं, देखो क्या होता है, जॉर्ज किसे बोलते हैं, ये है आपकी एक पहाड़, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा, तो ये है एक जॉर्ज, ये बन रहा है, देखो डीप वैली बन रही है, डीप वैली होती है ना, वो जॉर्ज होती है, ठीक है। ये है आपका जॉर्ज जो डीप वैली जिसको आप बोल देते हो, ठीक है। अब देखो इसी जगह पे रिवर आपका क्या बनाएगी, मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ जॉर्ज की, मेरे को ढूंढने दो। तो ये देखो आप, स्क्रीन विजिबल तो नहीं है बिल्कुल, विजिबल है। हाँ जी। तो जो ये इमेज देख रहे हो ना आप, ये देखो, अब ये देखो एक रिवर ने क्या किया, ये दो माउंटेन ये इकट्ठे थे पहले, इसको बीच में से काट दिया बिल्कुल। तो देखो ये यू सा नहीं बन गया, वन ऐसे फिर नीचे फिर ये ऊपर, ठीक है। तो इसे बोला जाता है जॉर्ज, जॉर्ज बोलते हैं इसे, ठीक है। ये जॉर्ज है आपका,
डीप होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे आपको बड़ी स्टीप हाइट देखने को मिलेगी आसपास की जो हिल सिस्टम है। ठीक है ना, ये देखो ये जॉर्ज है आपका, ये वाला, ये वाला देखो इस तरह से। तो ये रिवर आपका बना रही है, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स यूथ स्टेज। अभी यंग है रिवर, तो ये अभी बना रही है। उसके बाद देखो वी शेप वैली भी आपने को समझ आ गया। ऐसे ही रिवर क्या करती है, कई बारी जब यहाँ पे गिरती है नीचे, ठीक है, एक पहाड़ से जब नीचे गिरती है तो वाटरफॉल्स भी क्रिएट करेगी। वाटरफॉल भी बनते हैं यहाँ पे, रैपिड्स भी बनते हैं। रैपिड्स ऋषिकेश जाते हैं लोग, रिवर राफ्टिंग करने जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, रिवर राफ्टिंग करते हैं तो बोट पे बैठते हैं, पानी का बहाव बड़ा तेज होता है और वहां पे रैपिड आते हैं। ठीक है, बहुत ऐसा लगेगा जैसे वेव आ रही है पानी की बहुत ज्यादा बड़ी। क्यों? क्योंकि वहां पे मोशन रिवर का, एक तो रिवर टर्न बड़ा तीखा करती है पहाड़ों पे, ठीक है, दूसरी बात रिवर का फ्लो बड़ा तेज होता है, तो जिसकी वजह से रैपिड क्रिएट हो जाती है। तो आपको यूथ स्टेज में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वी शेप वैली, जॉर्ज, ठीक है, रैपिड्स, वाटरफॉल्स, ये सब आपको जब ये रिवर निकलती है तब नजर आएगी। अब जब रिवर प्लेन्स में आ जाएगी, मैदान पहाड़ों को छोड़ दी, अब रिवर आ गई प्लेन्स में। ठीक है, प्लेन्स में रिवर आ जाती है तो रिवर आपको मेंडरिंग करती नजर आएगी। अब इसमें क्या हो जाएगा देखो, अब रिवर को क्या है, अब रिवर को हाइट तो उतनी नहीं मिल रही, सॉरी स्लोप तो इतनी नहीं मिल रही, रिवर का बहाव क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, पानी का बहाव थोड़ा कम हो जाएगा। अब वो रिवर क्या करेगी, साइडों को पुश करेगी अपनी, इस तरफ प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्लेन्स में रिवर आ जाएगी ना तो आपको पता लगेगा रिवर ब्रॉड होती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है, और क्योंकि अब ये नीचे को तो प्रेशर लगा नहीं रही, साइडों पे प्रेशर लगाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपकी रिवर आपको ब्रॉड होती नजर आएगी। दूसरा आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे रिवर थोड़ी सी ऐसे घूमती नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे टर्न लेती। इसको बोला जाता है मियंडरिंग, मियंडरिंग ऑफ द रिवर। इसके पीछे रीजन होता है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, बस आपने इतना ही याद रखना है, आगे नहीं जाना, फिजिक्स का कंसेप्ट है, हमारे काम का नहीं है। बस आपको याद रखना है कि जब रिवर प्लेन्स में आती है, एक तो उसका वर्टिकल इरोजन होता है, मतलब नीचे को काट रही है, हॉरिजॉन्टल इरोजन मतलब अपने किनारों को काट रही है। जब रिवर पहाड़ों में होती है तो उसका वर्टिकल इरोजन ज्यादा होता है, और जब प्लेन्स में आ जाती है तब उसका हॉरिजॉन्टल इरोजन ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब ये किनारों को काट के एक तो रिवर ब्रॉड होती है और दूसरी यहाँ पे मेंडरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको देखो कभी भी रिवर देखोगे वो आपको इस तरह से नजर आएगी, इस तरह से बहती हुई। तो ये टर्न जो ले रही है रिवर, इसको मेंडरिंग बोलते हैं। अब देखो रिवर बह रही है, प्लेन्स के बाद रिवर ने कहाँ पे जाके गिरना है, सी में या किसी और लेक में, कहीं पे भी जाके गिरना है। तो वहां पे रिवर क्या बनाती है, अब डिपॉजिट। अब ये देखो, ये तो इरोजन के कारण जो लैंडफॉर्म्स बने थे वो हैं। अब यहाँ पे डिपॉजिट होने के कारण कुछ चीजें, अब यहाँ पे रिवर क्या कर देगी, धीरे धीरे बिल्कुल रिवर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम, पानी की स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है। अब रिवर क्या करेगी, जो इसके साथ पत्थर थे, सेडिमेंट्स थे, सिल्ट था, उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। अब इसके पास शक्ति नहीं होगी उनको आगे लेके जाने की, तो वो यहाँ पे जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मिट्टी। और इसमें क्या होगा, ऐसे रिवर बट भी जाएगी, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूटरी सी नजर आने लग जाएंगी आपको रिवर्स की, छोटी छोटी रिवर्स बनती नजर आने लग जाएंगी। ठीक है, तो जो अब इसमें क्या, ऐसे एक तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाएगी, और ऊपर से यहाँ पे क्या है, सेडिमेंट्स, ये सारे सेडिमेंट्स हैं यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं जो, तो इसको बोला जाता है डेल्टा, एक रिवर का डेल्टा। तो रिवर जब ओशन या सी में गिरने से पहले उसकी स्पीड हो जाती है स्लो, उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि जो वो पीछे से मिट्टी, सैंड, ठीक है, जो आपके जो स्टोन्स पेबल्स लेके आ रही है उसको आगे लेके जा सके, तो वो उनको जमा करना स्टार्ट कर देती है ओशन से पहले। ठीक है, उसको बोला जाता है डेल्टा फॉर्मेशन। तो ये थे आपके बेसिक्स आज के लेक्चर के। अब हम स्टार्ट करते हैं, अब आपको समझ आ जाएगा सारा पीडीएफ। तो ये लिखा हुआ है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम,
तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम यही है, वाटर का फ्लो है वेल डिफाइंड चैनल्स के थ्रू, ठीक है, जिसको आप बोल देते हो ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज सिस्टम किस पे डिपेंड करेगा कि रॉक कैसी है। अगर रॉक देखो, अगर रॉक हार्ड हुई तो उसको काटना बहुत मुश्किल है, सॉफ्ट हुई तो उसको काटना इजी है रिवर के लिए, ठीक है। तो स्लोप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब जगह की टोपोग्राफी, स्लोप कैसी है, ठीक है, जगह की स्लोप कैसी है, उसका मतलब हाइट कैसी है, इस पे डिपेंड करेगी। पानी कितना है रिवर में, उस पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी इसको अफेक्ट करती हैं ड्रेनेज सिस्टम को। अब उसके बाद आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। तो ये हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स। डेंड्रेटिक हो गया, रेडियल हो गया है, ट्रेलिस अभी मैंने आपको समझाए, सेंट्रीपिटल। जो मैंने समझाया इन्होंने इसको लिख दिया है, आपको समझ आ गया तो इसको पढ़ने की भी एक रीडिंग देने की जरूरत है, ज्यादा इसको लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, दो तरह के हमारे इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम है, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। तो मैंने आपको बताया कि हमारा 77% वाटर है जो ड्रेन आउट होता है बे ऑफ बंगाल में, और 23 कहाँ पे होता है, अरेबियन सी में। उसके बाद जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, हमने इसको दो हिस्सों में बांटा हुआ है अभी, हिमालयन सिस्टम और पेनिनसुलर सिस्टम। तो अब देखो, मैंने आपको ये चीज बतानी है, दो तरह की रिवर्स होती हैं। एक होती है रिवर पेरिनियल, एक होती है एफिमरल। पेरिनियल रिवर मतलब सदाबहार, जिसमें सारा साल पानी रहेगा, ठीक है, वाटर थ्रू आउट द ईयर। एफिमरल मतलब सीजनल, जिसमें सारा साल पानी नहीं रहेगा, बस जब बारिशें होंगी तब उसमें पानी आ जाएगा। तो जो हमारा हिमालयन सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम, जो रिवर्स हमारी हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है ना, वो मोस्टली पेरिनियल रिवर है। क्यों पेरिनियल है, क्योंकि हिमालय में से उसमें कॉन्टिन्यूसली हर पूरा साल पानी मिलता रहता है। हिमालयस में ग्लेशियर पिघलते हैं और रिवर्स को पानी मिलता है। बट जो हमारी साउथ की रिवर्स हैं, पेनिनसुलर इंडिया वाली रिवर्स हैं, यहाँ पे आपको ग्लेशियर्स नहीं नजर आएंगे। तो यहाँ पे रिवर किस पे डिपेंडेंट है, मानसून पे। जब अब मानसून अब से चल रहा है, ठीक है, अब इन रिवर्स में पानी भर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जो साउथ इंडिया की रॉक्स हैं वो क्या है, बहुत हार्ड है, इनमें पानी जल्दी सूखता नहीं है। तो ये रिवर्स का पानी अब पड़ जाएगा, ये भर जाएंगी और पूरा सीजन ये चलेगी, तो लोगों को इरिगेशन के लिए पानी मिलता रहेगा, ठीक है। ये दो टाइप्स की रिवर हैं। तो इसकी की बात की गई है, जो हिमालयन रिवर्स हैं ये बोल रहे हैं कि इनमें पानी थ्रू आउट द ईयर रहेगा, ठीक है। और ये कहाँ से आ रही है आपको पता, स्नो मेल्ट, स्नो और स्नो मेल्ट होती है, वहां से इनका पानी का सोर्स है, ठीक है। अब ये आपको बताया मैंने कि ये क्या कुछ बनाएंगी, जॉर्जेस बनाएंगी, वी शेप्ड वैली, रैपिड्स, वाटरफॉल बनाएंगी अपर कोर्स में, ठीक है। उसके बाद आपको मेंडरिंग करती नजर आएंगी, ऑक्सबो लेक बनाती आएंगी आपको मिडिल कोर्स में, और आपको डेल्टा, डिपोजिशनल फ्लड प्लेन्स, डेल्टा अपने लास्ट की स्टेज में बनाती नजर आएंगी। तो तीन स्टेजेस हैं रिवर की, उसमें ये बना रही हैं, ये लिखा हुआ है। तो हिमालयन रिवर कौन कौन सी हैं, इसमें तीन मेजर रिवर सिस्टम आ रहे हैं आपके। एक तो आपका इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम, और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ऐसे ही हमारा पेनिनसुलर रिवर है। पेनिनसुलर रिवर मैंने आपको बताया दे आर सीजनल, मतलब इन्हें पानी मानसून के टाइम ही आएगा, ठीक है। मेजर रिवर कौन सी है आपकी पेनिनसुलर, देख लो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और आपको पता होगा कि मोस्टली जो पेनिनसुलर रिवर है ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कुछ रिवर्स ही हैं जो आपकी अरेबियन सी में गिरती हैं, जैसे कि नर्मदा, तपी, माही, ठीक है, माही भी एक रिवर है, ठीक है, साबरमती नदी हो गई, ये अरेबियन सी में गिरती हैं। बाकी मोस्टली रिवर आपको ये सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती नजर आएंगी। तो ये देखो, ये मैप है आपका, नॉर्थ साउथ, ये वाटर डिवाइड है आपका, देखो अभी मैंने आपको बताया था ना वाटर डिवाइड किया, तो ये आपका वाटर डिवाइड का मैप है। जो रिवर इसके इधर है, इस लाइन के, वो सारी बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, और जो इसके इधर है
वो आपको अरेबियन सी में गिरती नजर आएंगी इस तरह से। तो ये 77% और ये 23%। तो आज हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं इंडस रिवर सिस्टम। तो आपको पता है यहाँ पे आपने ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, थोड़ी चीजें याद रखनी है। एक तो इसका नाम इंडस का, दूसरा सिंधु, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ से ओरिजिन होता है इसका, बुखारचू ग्लेशियर है नियर बुखारचू, तिब्बत के पास मानसरोवर लेक में। देखो ये आपकी लेक मानसरोवर, तो यहाँ से ये रिवर ओरिजिन होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे ग्लेशियर है नियर बुखारचू, वहां से पानी का सोर्स है इसकी आपकी ये लेक का। उसके बाद आपको याद रखना है इस रिवर को वहां पे क्या बोला जाता है तिब्बत में, सिंगी खंबन, सिंगी खंबन या लॉयंस माउथ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप इस पूरा रिवर का कोर्स है आपके सामने, सिंगी खंबन का या इंडस रिवर का। देखो इसमें कुछ रिवर आपने ना खुद भी बनानी है, शायद इसमें एक दो ना बनी हो, ठीक है। तो ये रिवर है इंडस, लेक मानसरोवर से होते हुए हमारे इंडिया में एंटर करती है यहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ से एक इसकी ट्रिब्यूटरी आके मिलती है जिसका नाम है श्योक, श्योक नदी। और श्योक नदी की भी यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है गलवान नदी। आपने क्या करना है, जब ये लेक्चर को दोबारा तक देखोगे ना, तो अपना जो पीडीएफ है उसको हार्ड कॉपी करवा लेना और उसके साथ ये रिवर्स बना देना, ठीक है। तो उसके बाद है ये इंडस आगे जा रही है आपकी, ठीक है। देन आपको नजर आएगा कि इसमें एक और रिवर आके मिल रही है ऊपर से श्योक में से, नुब्रा, ठीक है। नुब्रा नदी आगे जा रही है, यहाँ पे एक इसकी और ट्रिब्यूटरी है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, आगे जाके करेंगे, यहाँ पे है जिसका नाम है गिलगिट, गिलगिट, गिलगिट रिवर, गिलगिट रिवर। उसके बाद यहाँ से अफगानिस्तान में से एक रिवर आती है यहाँ पे, दैट इज काबुल, काबुल रिवर, काबुल रिवर, ठीक है। तो ये तो इंडस रिवर के साथ जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो रिवर आके मिल रहे हैं वो हैं। ये गलवान रिवर वही है जहाँ पे हमारा पिछले साल चाइना के साथ क्लैश हुआ था, गलवान घाटी पे, ठीक है। इंडस रिवर के बाद देखो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, हमारी जो 5 सिस्टम है ना रिवर का, पंजाब का जो था जिसको बोला जाता है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, तो ये सारी भी आपकी इसकी ट्रिब्यूटरीज ही हैं। तो ये देखो क्योंकि सतलुज ओरिजिन हो रहा है आपका तिब्बत में, और ब्यास आपकी यहाँ से आ रही है रोहतांग पास के पास से, ठीक है। ये हरिके पत्तन में दोनों रिवर्स मिल रही हैं, आगे जाके सतलुज फिर चिनाब में मिल रही है। ये चिनाब इज द मेन रिवर, ये चिनाब है ना जो हमारी पांचों में से सबसे मेन रिवर है ये वाली। ऐसे ही ब्यास होगी आपकी, ठीक है। तो ब्यास तो हमने कर लिया, रावी सॉरी, तो रावी भी ऐसे ही है, रावी आपकी बारालच्छा पास से निकली, वो भी चिनाब में जाके मिल गई। वेरीनाग से झेलम निकलती है, ठीक है। यहाँ पे वुलर लेक है, वुलर लेक जो लार्जेस्ट फ्लैश वाटर लेक है इंडिया की, कश्मीर में। यहीं पे एक हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट, कृष्ण गंगा ट्रिब्यूटरी है जो झेलम की, झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, ठीक है। तो आगे झेलम भी जाके चिनाब में मिल जाती है। तो देखो ये सबसे मेन रिवर चिनाब हो गई। अब चिनाब जाके इंडस में मिल जाती है पंजनद में, ये जगह का नाम है पंजनद, जहाँ पे ये सारी रिवर्स मिल रही हैं। मिठन कोट शहर का नाम है, ठीक है। तो ये है आपका इंडस रिवर सिस्टम। अब आप में से इसमें से आपको याद क्या रखना है, पूछ लिया जाता है
इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो सतलुज रिवर है जो, वो इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी? हाँ जी, कौन बताएगा? बैंक सर, लेफ्ट बैंक। हाँ जी, सतलुज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। देखो इंडस का फ्लो इस तरफ है, ऐसे आ रही है, एरो बनाओ, ठीक है, और सतलुज इसमें ऐसे आके मिल रही है लेफ्ट हैंड साइड से। फ्लो के अकॉर्डिंग देखो लेफ्ट हैंड साइड से आके मिल रही है, तो ये आपके हो गए इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो ये रिवर थी काबुल, ये राइट हैंड साइड से आके मिल रही है, तो ये हो गई राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। इसमें आपने बस इतना याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट? हाँ जी, एनीवन कोई डाउट? हेलो हेलो। नो सर। हाँ जी, थोड़ा जोश में बोलो, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम हमारा हो गया। तो ये मैंने इसका टेबल बना दिया। हर रिवर का आपने ना एक ओरिजिन याद रखना है, कहाँ से आ रही है ओरिजिन, और वो उसकी मेन रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो उस पे अगर कोई रिजर्वायर या प्रोजेक्ट लगा हुआ है तो वो याद रखना, जैसे सतलुज पे भाखड़ा नंगल लगा हुआ है, ठीक है ना, मुकेरियां ब्यास पे लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ आपने याद रखना है। रावी पे हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है इंडस रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज योर गंगा रिवर सिस्टम। तो अब देखो गंगा का ओरिजिन कैसे होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। यह है पंच प्रयाग, 5 प्रयाग है ना आपके, 5 प्रयाग। देखो क्या है, ये है मेन रिवर अलकनंदा, अलकनंदा रिवर है ये, ठीक है, अलकनंदा। अलकनंदा में सबसे पहले ना विष्णु गंगा रिवर आके मिलती है, विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। उसके बाद इसमें आके मिलती है नंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी। फिर आके मिलती है इसमें पिंडरी या करनी। इसमें इधर से आके एक रिवर मिलती है मंदाकिनी, ठीक है। और एक सबसे मेन रिवर, बड़ी रिवर, जैसे लखनंदा बड़ी रिवर है ना, तो ऐसे ही एक बड़ी रिवर इसमें आके मिल रही है, भागीरथी। गोमुख से भागीरथी निकलती है, लोग गंगोत्री जाते हैं ना, तो गंगोत्री में से भागीरथी रिवर निकलती है। और देखो ये 5 प्रयाग बन रहे हैं आपके, इसके बाद ये दोनों रिवर इकट्ठी होकर एक बड़ी रिवर बन जाती है, ऐसे बहुत बड़ी। देखो जहां पे लखनंदा रिवर और विष्णु गंगा मिलती है ना, यहाँ पे प्रयाग बनता है विष्णु प्रयाग। उसके बाद जहाँ पे नंदाकिनी और लखनंदा मिलेंगे, यहाँ पे बनेगा नंद प्रयाग। करनी और अलकनंदा मिलेंगे, यहाँ पे बनेगा कर्ण प्रयाग। देन अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे आके मिलते हैं, वहां पे बनता है रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। एंड देन लास्ट में जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा जाके मिल जाएं, यहाँ पे बन जाता है देव प्रयाग। और देव प्रयाग से आपकी रिवर गंगा शुरू हो जाती है। एक्चुअली जो गौमुख से रिवर निकलती है वो भागीरथी होती है, गंगोत्री से आगे जो गोमुख है वहां से भागीरथी रिवर निकलती है। गंगा तब कहलाती है जब वो अलकनंदा से आके भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में, तब गंगा रिवर बनती है, ठीक है। तो ये है आपका गंगा रिवर का सिस्टम, ओरिजिन कैसे हुआ। अब ये गंगा रिवर बन गई, आगे इसमें जाके मेन रिवर आके मिल जाती है यमुना।
यमुना ओरिजिन होती है यमुनोत्री से, ठीक है। तो यमुना आके इसमें मिल जाती है, कहाँ पे, प्रयागराज, इलाहाबाद में प्रयागराज होता है, ठीक है। तो अब हम गंगा रिवर सिस्टम को देखते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की गंगा, ड्रेनेज सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ी रिवर है गंगा इंडिया की, ठीक है ना। और ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, सिर्फ इंडिया में नहीं बहती, बांग्लादेश में भी बहती है, ठीक है। अब ये देखो, ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख, ठीक है, वेर इट इज नोन एज भागीरथी। और देव प्रयाग में भागीरथी लकनंदा से मिलती है, जब ये फिर गंगा बन जाती है। तो उससे पहले ये 5 प्रयाग बनाती है, ये 5 प्रयाग मैंने अभी आपको बता दिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये पीछे एक एग्जाम में, हमारे पंजाब के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इनको पूछ लिया जाता है कि इन प्रयाग्स को नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ अरेंज करो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो हरिद्वार में जाके नदी, जो हमारी गंगा है, ये प्लेन्स में आ जाती है, ठीक है, प्लेन एरिया आ जाता है हरिद्वार में जाके। इसके बारे में लिखा हुआ है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और जो ये रिवर है आपकी गंगा, ये सब गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है आपकी, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, आप ट्रिब्यूटरीज पे निगाह मारते हैं हमारी गंगा रिवर की। तो देखो, ये हमारी गंगा रिवर है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई, ठीक है। इस तरफ है फ्लो, फ्लो ऑफ गंगा रिवर का, इस तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरफ जा रही है। बांग्लादेश में इसको पद्मा बोल देते हैं। अब देखो, पहले तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लो, लेफ्ट बैंक में क्या क्या आ रही है, एक तो रामगंगा आ रही है, यही रामगंगा रिवर है जिसके ऊपर आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना हुआ है, जिम कॉर्बेट से पास करती है रामगंगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद है गोमती रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी, घाघरा रिवर ट्रिब्यूटरी, और घाघरा की जो एक ट्रिब्यूटरी है आगे काली, काली और करनाली, दो ट्रिब्यूटरी हैं। तो काली और करनाली मिलकर घाघरा रिवर बनाती हैं, और काली रिवर मैंने आपको कल बताया था कि हमारे इंडिया नेपाल का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, और गंडक के बाद कोसी, जिसको आप क्या बोलते हो, सोरो ऑफ बिहार, बिहार में फ्लड लेके आती है बहुत बारी, ठीक है। तो ये हो गया, ये होगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब आ जाओ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है जो गंगा की, दैट इज योर यमुना रिवर। तो यमुना और गंगा मिलते हैं यूपी में, प्रयागराज। अब यमुना की आगे ट्रिब्यूटरीज देखो कौन कौन सी हैं, चंबल, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना, यमुना की आगे ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी। सोन इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, सोन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, सॉरी। सोन एक बड़ी रिवर है, ठीक है, जो गंगा में आके मिलती है। ये आगे ट्रिब्यूटरीज हैं, बानस रिवर हो गई, ठीक है, काली सिंध, और फिर पार्वती रिवर, ये आगे चंबल के ट्रिब्यूटरी हैं। तो ये आगे के आगे एक नेटवर्क बना रखा है, इस तरह से आपका गंगा रिवर सिस्टम चल रहा है। आपको याद क्या होना चाहिए, ये ट्रिब्यूटरी, कल हम मैप करेंगे रिवर सिस्टम का, ठीक है, उसमें हम ये सारा एक बार प्रैक्टिस करेंगे। बस आज आपने एक बार निगाह मारनी है कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, एग्जाम में मोस्टली यही पूछा जाता है, ठीक है, या ओरिजिन पूछ लिया जाता है। तो ये है आपका गंगा रिवर सिस्टम। तो ये सारी रिवर्स का मैंने बता रखा है सोर्स, ठीक है, पढ़ लेना इसको। अब आ जाओ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ये भी आपकी मानसरोवर के पास से निकलती है,
कैलाश रेंज में। ये ग्लेशियर का नाम है, चेमयोंगडंग ग्लेशियर है, ठीक है, मानसरोवर लेक के पास। और ये देखो, पहले तो ये आपका इंडिया है, ये इस तरह से आती है और एकदम से यू टर्न लेती है आपके अरुणाचल प्रदेश में, यू टर्न लेती है, जिसके कारण ये बहुत पानी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। जब ये टर्न लेती है ना शार्प, तो उससे पानी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। अब इसको तिब्बत में जहां से ओरिजिन हो रही है वहां पे इसका नाम होता है सांगपो। सांगपो कह देते हैं या यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांग, टी साइलेंट होता है, यारलुंग सांगपो, ठीक है। इसका मतलब होता है प्यूरीफायर, या इसको रांगो सांगपो भी बोल देते हैं। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है उसके नाम पे भी इसको जाना जाता है तिब्बत में, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है तिब्बत में रांगो सांगपो, ठीक है। अब देखो, नमचा बारवा जो हमारी पीक है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है ना इंडिया में, तब इसको नाम क्या दिया जाता है, दिहंग। तब इसको दिहंग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, दिहंग। ये देखो, ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुई, ठीक है। तब इसको दिहंग बोला जाता, दिबंग, सॉरी सॉरी, दिबंग बोला जाता है। फिर इसमें क्या होता है, दिबंग, लोहित और दिहंग आके मिलती हैं, जिसके बाद इसका नाम पड़ जाता है यहाँ पे असम में जाके इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। असम में इसको ब्रह्मपुत्रा बोल देते हैं, ठीक है। तो इट एंटर्स इंडिया विद द नेम ऑफ, नहीं दिहंगी बोलते हैं, सॉरी, सही हूँ मैं, दिहंगी बोलते थे। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग बोलते हैं। बाद में इसमें दिबंग आके मिलती है, लोहित आके मिलती है, ठीक है, जब इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर इसमें एक दिबंग रिवर आके मिल जाती है, लोहित आके मिल जाती है, तब इसको ब्रह्मपुत्रा जाना जाता है असम में। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लो, ये रिवर का फ्लो इस तरफ है, और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है इसको जमुना बोलते हैं, जमुना, JAMUN। तो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जो राइट हैंड साइड से ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धुबरी, और ये टीस्टा। कल हमने टीस्टा पढ़ा था, सिक्किम में से रिवर क्रॉस करती है, तो ये इसकी टीस्टा। ऐसे इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी देखो, दिबंग, लोहित, दिहंग, ठीक है, धनसिरी, बराक, कपिली, ये सारी इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। और आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखनी है ना एग्जाम में, वो ये है मजूली आइलैंड। असम में ना ब्रह्मपुत्र इतनी ज्यादा चौड़ी हो जाती है ना, बहुत ज्यादा, उसकी विड्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहां पे ना इसके रिवर के बीच में ही आपको इस तरह से आइलैंड सा बना नजर आता है, बहुत फेमस है वर्ल्ड में ये, ठीक है। रिवर के बीच में ही आइलैंड सा बन रहा है, जिसको मजूली आइलैंड बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है, बहुत फेमस है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसका बहुत बार। तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। और ये अगर हम लेंथ वाइज देखा जाए तो ये सबसे बड़ी रिवर है, बट इसकी मोस्टली जो पार्ट है वो तिब्बत में चला जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको इंडिया की सबसे बड़ी रिवर नहीं बोलते। इंडिया में से पास होने वाली सबसे बड़ी रिवर है ये, बट इंडिया की सबसे बड़ी रिवर नहीं है। इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है गंगा, क्योंकि इसका जो मोस्टली पार्ट है वो तिब्बत से आ रहा है, तो वो हम इंडिया में कैलकुलेट नहीं करते। तो ये थे आपके 3 हिमालयन रिवर सिस्टम। अब आ जाओ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर मतलब नीचे वाले इंडिया में। तो आपको पता है जो सबसे पहले जो एक रिवर है आपकी, ये मैंने आपको कल विंध्यास माउंटेन्स करवाए थे, नीचे सतपुरास करवाए थे। तो मैंने बोला था इनके बीच में से नर्मदा चलती है। तो ये आपकी नर्मदा रिवर है, अमरकंटक से ओरिजिन होता है, अमरकंटक प्लेट्यू है जो आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश में, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। म्यूट कर लो माइक, म्यूट, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, ये नर्मदा रिवर है। और ये देखो
सबसे बड़ी बात है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर बताओ कौन कौन सी है। ये वेस्ट फ्लोइंग क्यों है? क्योंकि एक रिफ्ट वैली में मूव कर, रिफ्ट वैली पता क्या है? अब इधर भी एक ऊंचा विंध्याज माउंटेन सिस्टम है, इधर भी सतपुराज माउंटेन सिस्टम है, तो बीच में ये जो जगह है यहाँ पे एक वैली सी बन गई है। ठीक है, वैली है, और इस करके जो वैली की स्लोप है वो आपको टुवर्ड्स वेस्ट है। इसकी स्लोप इस तरह से है वैली की, तो इसलिए जो आपकी यहाँ पे रिवर्स आपको देखने को मिलेगी ना, यहाँ से ऐसे आ रही हैं, तो ये आपको अरेबियन सी में ड्रेन होती नजर आएंगी। तो वो कौन कौन सी रिवर है अब इसमें बना रहा हूं मैं। एक तो नर्मदा आपकी ये वाली, दूसरी है आपकी ऐसे यहाँ से अम, तपी रिवर, तपी या तप्ती बोल देते हैं इसको, सतपुरा रेंज से निकल रही है। ठीक है, और कौन सी रिवर है यहाँ से? साबरमती, थार डेजर्ट से लूनी, थार से लूनी रिवर आ रही है, और यहाँ से एक माही नदी आ रही है। तो ये कुछ रिवर्स हैं आपकी वेस्ट फ्लोइंग, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तपी, ये याद रखनी है आपने। ऐसे यहाँ से एक शत्रुंजनी रिवर भी है, शत्रुंजनी ऐसे आती है वो। तो ये आपने याद रखनी है कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, नाम याद रख लेना। ठीक है, साबरमती, माही, तपी, नर्मदा, शत्रुंजनी, तो ये लिखा हुआ है सारे के बारे में, नाम याद रखने हैं, रहे तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको नर्मदा तपी मेन पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेजर रिवर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो मेजर, दैट इज योर महानदी सबसे पहले। तो महानदी देखो यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, सिहावा नाम की जगह है। ठीक है, सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और ये उड़ीसा से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो जहाँ पे ये ड्रेन करती है यहाँ पे आपका पोर्ट है पैरादीप पोर्ट। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है सोरो ऑफ उड़ीसा भी बोलते थे इसको पहले, क्योंकि ये बहुत बाढ़ लेके आती है उड़ीसा में। फिर सरकार ने किया यहाँ पे हीराकुंड डैम बना दिया, जो सबसे बड़ा डैम है आपका इंडिया का, हीराकुंड। ठीक है ना, तो वो बना दिया जिसकी वजह से इसके फ्लड में काफी कंट्रोल आया है। ठीक है, तो ये है आपकी महानदी। ठीक है, अब इसके महानदी के साथ साथ ना दो तीन रिवर और हैं इंपॉर्टेंट। इसके साथ एक रिवर जा रही है सुवर्ण रेखा। ठीक है, एक रिवर है बेतारनी, बेतारनी, एक रिवर है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, बेतारनी और सुवर्ण रेखा। तो ये भी तीनों आपने रिवर याद रखनी है जो उड़ीसा से क्रॉस होती हैं, और ये तीनों रिवर ना इकट्ठा सा डेल्टा बनाती हैं, बेतारनी, ब्राह्मणी और महानदी, जिसको बोला जाता है ट्रिपल डेल्टा। ट्रिपल डेल्टा, ट्रिपल, तीन नदियों का डेल्टा बनता है, बेतारनी, महानदी और ब्राह्मणी। ब्राह्मणी, बेतारनी और महानदी मिलकर ट्रिपल डेल्टा बना रही हैं। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी बता रखी हैं। ठीक है, ये रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है, तो ये सारी इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी होगी, हस्तियो, मांड, इब रिवर। ठीक है, सियोनाथ, खरून, और ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, जोंक रिवर, ओंग रिवर, इंदिरा रिवर, तेल रिवर। तो यह सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगली रिवर है हमारी गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की गोदावरी, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ठीक है,
और ये गोदावरी और कृष्णा मिलकर डेल्टा बनाती हैं जो, ठीक है, जिसको राइस ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है। जब ये दोनों रिवर मिलकर डेल्टा बनाती है ना, गोदावरी और ऐसे कृष्णा, तो यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनता है। और जो डेल्टा बनता है यहाँ पे सबसे ज्यादा साउथ में राइस उगाया जाता है, तभी इसको राइस ग्रेनरी बोला जाता है साउथ इंडिया की। ठीक है, तो इसके बारे में बात की करते हैं। देखो गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ना महाबलेश्वर के पास जगह है, महाराष्ट्र में। वहां से रिवर ओरिजिन होती है और इस तरह से चलती है। ठीक है, और यहाँ पे इसका माउथ है अंतर्वेदी जगह के नाम पे। ठीक है, माउथ मतलब जहाँ पे रिवर ओशन में गिरने वाली है। तो ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड से पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी। ऐसे ही प्राणहिता, इंद्रावती, साबरी। ऐसे ही राइट हैंड साइड से कौन सी रिवर आ रही है इसमें, प्रवरा, मंजिरी, मनेर और किन्नरसनी। तो ये इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, राइट हैंड से आके मिल रही है। नेक्स्ट है रिवर कृष्णा। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। महाबलेश्वर से सह्याद्री के पास इसका ओरिजिन हो रहा है, नियर जोर विलेज। जोर विलेज नाम की जगह है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। कृष्णा का रिवर महाबलेश्वर के पास होता है, गोदावरी का नहीं, मैंने पीछे गलत बोल दिया था। गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा का होता है आपका महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, ठीक है। इसके बाद जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं देख लो, इस तरह से रिवर फ्लो कर रही है। तो ये सारी रिवर जो ये वाली हैं, भीमा, डॉन, बिंदी, मूसी, मनेरू, लेफ्ट हैंड साइड से आके मिल रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखने वाली है इसके ट्रिब्यूटरी, एक है भीमा, मूसी और मुनेरू। और जो राइट हैंड साइड से ट्रिब्यूटरी सबसे आके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो मिल रही है ना इसमें, ये है तुंगभद्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे तुंगभद्रा दोआब बनता है। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो रीजन है ना, इसको बोला जाता है कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। और ये बहुत फर्टाइल एरिया है, बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्टिलिटी है। तो इतिहास में पढ़ेंगे कि यहाँ पे इस एरिया के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। इस वाले रीजन के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। तो इसकी एक तो तुंगभद्रा आपको याद रखनी है, एक मालप्रभा याद रखनी है। ठीक है, बाकी याद रहे ना रहे। कृष्णा के बाद कावेरी। ठीक है, तो कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज से स्टार्ट होती है आपकी। ताल कावेरी नाम की जगह है ब्रह्मगिरी रेंज में। ठीक है, तो वहां से इसका ओरिजिनेट हो रही है। और आपको पता है कावेरी का डिस्प्यूट चलता रहता है कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, इन 4-5 स्टेट्स के बीच इसका डिस्प्यूट चलता रहता है पानी को लेकर। तो ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज देख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है ना, बस ये 2-3 नाम याद रख लेना आप, काबिनी, भावनी, अमरावती और हेमावती। ये याद रख लेना, हेमावती। ठीक है, यहाँ पे आपकी काबिनी है, ये रही काबिनी, अमरावती और एक आपकी हेमावती। हेमावती इन्होंने बनाई, ये हेमावती तो होगा, ठीक है ना। हेमावती, अमरावती और भावनी, ये भावनी। तो ये आपने 3-4 याद रखनी है। बाकी लक्ष्मण तीर्थ भी इंपॉर्टेंट ही है इसके, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो मोज्जर पास इस रिवर का 2 स्टेट्स में बह रहा है, कर्नाटका और तमिलनाडु। बस इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज केरला में भी और पुडुचेरी की डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाती हैं। ठीक है, तो ये है आपकी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये छोटी छोटी रिवर्स हैं जो ईस्ट फ्लोइंग है कुछ, जैसे ये तो हमने कर ली, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये एक पेन्नार रिवर है आंध्र प्रदेश में, कावेरी रिवर है, वैगई रिवर है। ठीक है, इसको बारे में। नेक्स्ट इज योर लेक्स। देखो लेक्स कौन कौन सी टाइप की होती हैं, टेक्टोनिक लेक्स। ठीक है, अब टेक्टोनिक लेक्स कैसे है, मैंने आपको कल एक ना बताया था, फॉल्टिंग क्या होती है, कि अर्थ में क्रैक्स पड़ जाते हैं
ठीक है, अर्थक्वेक आता है तो कभी अर्थ में क्रैक्स पड़ जाते हैं। अब वो क्रैक्स क्या होता है, पानी के साथ धीरे धीरे भर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो लेक बन जाती है। पहले अर्थ में क्रैक आया, वो नीचे धस गया, पोर्शन डिप्रेशन सा क्रिएट हो गया। अब उसमें वो डिप्रेशन क्रिएट हो गया, वो चीज नीचे धसी हुई है, तो उसमें पानी आके इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह के लेक्स को बोला जाता है टेक्टोनिक लेक्स। सबसे बड़े एग्जांपल है वुलर लेक, पैंगोंग लेक। क्रेटर लेक क्या है? क्रेटर लेक किसे बोला जाता है? आपके ना कुछ, जैसे सपोज करो कि कोई बोला जाता है, कोई मेटेओर आके, जो आपका ऊपर से कोई मेटेओर आया स्पेस से, वो कहीं गिर गया और उसने इतना भारी था कि उसने ऐसे नीचे खड्डा, डिप्रेशन सा क्रिएट कर दिया अर्थ के ऊपर। फिर उसमें पानी भरने लग गया, तो उससे जो लेक्स फॉर्म हुई दैट आर नोन एज क्रेटर लेक्स। ठीक है। और क्या हो सकता है, जब आपकी वॉल्केनिक इरप्शन होती है ना, तो कई बार वो देखा जाता है, ये वॉल्केनो का जो टिप होता है ना, ये साथ ही नीचे को चला जाता है, गिर जाता है, तो वॉल्केनो आपको ना कुछ ऐसा दिखने को नजर आएगा। अब ये ऊपर जो है इसमें पानी भर जाएगा, तो ये भी क्रेटर लेक बन जाएगा। ठीक है। वॉल्केनो में इरप्शन हुआ, ये ऊपर वाली चीज सारी जो उसकी टिप थी वो मेल्ट हो गई, साथ में बह गई, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये क्रेटर क्रिएट हो गया जिसमें पानी भर गया, तो इसको भी क्रेटर लेक ऐसे भी बन जाती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है लोनार लेक, महाराष्ट्र में। ठीक है ना। ग्लेशियर लेक क्या है? जब ग्लेशियर जब मूव करते हैं ना, तो जब उनसे कोई डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, ग्लेशियर एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, तो नीचे उन्होंने क्या किया, ऐसे फ्रिक्शन होती है ना, फ्रिक्शन, नीचे रगड़ लगाता जा रहा है ग्लेशियर, तो वो डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे खड्डा सा बन जाएगा। जब ग्लेशियर मूव करेगा, फ्रिक्शन करेगा नीचे, अब्रेशन करेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, डिप्रेशन सा क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे पानी इकट्ठा हो जाएगा और लेक बन जाएगी। चंद्रता लेक एग्जाम्पल लिख लो। लेगून मैंने आपको बताया था क्या होता है। लेगून कैसे होता है, देखो ये है, 2 मिनट में नीचे समझाता हूँ। ये पूरा एक ओशन है, ये मान लो एक वाटर बॉडी है, इसमें अभी क्या हो रहा है, एक आइलैंड ऐसे फॉर्म हो गया जिसको बोलते हैं बैरियर रीफ। अब इसके बीच में एक आइलैंड है, ऐसे पहाड़ है, 3D में इमेजिन करो, ये एक पहाड़ है। अब देखो इसके आसपास एक ऐसे ना रीफ, सब कोरल रीफ से एक आपका मतलब बाउंड्री सी बन गई, जिसको बोला जाता है बैरियर रीफ। ठीक है। अब ये बैरियर रीफ ने क्या किया, एक बाहर वाला पानी है ओशन का, एक इसके अंदर अंदर वाला है, तो ये एक लेक सी बन जाती है, जिसको आप बोल देते हो लगून। अंदर भी पानी, बाहर भी पानी। ठीक है, तो इसे बोला जाता है लगून लेक। ठीक है। तो लगून लेक में क्या होता है, लगून इज शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है ना, बाय सैंड बैंक्स, कोरल रीफ एटसेट्रा। तो सबसे बड़ी एग्जांपल है चिल्का लेक, पुलिकट लेक, वेम्बनाड। केरला में मैंने आपको बताया था ना, केरला फेमस है बैक वाटर्स के लिए। बैक वाटर का मतलब क्या होता है, लगून के लिए। तो केरला में आपको बहुत सारी ऐसी लेक्स नजर आएंगी। देन इज योर ओक्सबो लेक्स। अब देखो ओक्सबो लेक कैसे क्रिएट होती है, जब रिवर मेंडरिंग करती है ना, कई बार मेंडरिंग इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती है ना, कि ये वाला हिस्सा होता है ना रिवर का, ये थोड़ा अलग हो जाता है इससे, पोर्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो रिवर अपना ना रास्ता बदल लेती है, ऐसे कर लेती है, और यहाँ पे इसको सेपरेट कर देती है। ये ना, पहले रिवर सपोज करो ऐसे फ्लो कर रही थी, ये कुछ दो हिस्से इतना ज्यादा पास आ गए, इतना ज्यादा पास आने लग गए, अब इनमें सपोज करो बीच में जो जगह थी वो नाजुक थी। अब क्या होगा, यहाँ से पानी इस तरफ ऐसे नहीं जाएगा, सीधा इधर को निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कट। तो यहाँ पे कट हो जाएगा, रिवर अब इस तरह से फ्लो करेगी। तो जो ये वाला कट वाला पोर्शन है, ये आपको कुछ अब ऐसे नजर आने लग जाएगा, ऐसे, और ये ऐसे अलग। तो जो ये लेक बनती है उसको बोला जाता है ओक्सबो लेक। ओक्सबो लेक बनने का कारण होता है मेंडरिंग बहुत ज्यादा तेज हो जाए, जब इनमें इतना ज्यादा हो जाए कि रिवर अपना
इसको घूम के आने के बजाय सीधा ही निकल जाए, इतना पास आ जाए दो किनारे रिवर के। ऑक्सबो लेक इसे बोला जाता है। यहाँ पे लिखा क्या है देखो, पढ़ते हैं ऑक्सबो लेक के बारे में। A meandering river across a floodplain forms cutoffs that later develop into a oxbow lake। ठीक है ना। तो बिहार में जो आपकी लेक बर्ड सेंचुरी है वो एक एग्जांपल है इसकी। तो नीचे आपको इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स बता रखी है, याद रख लेनी है। जैसे डल लेक कहाँ पे है, बस इतना याद रखना है कहाँ पे है। डल लेक जम्मू कश्मीर में याद रखनी है, जो जो मैं टिक करवा रहा हूँ बस वही याद रखनी है, ज्यादा जरूरत नहीं है। डल लेक, वुलर लेक याद रखने वाली है, शेषनाग झील याद रखने वाली है, ठीक है, मानसर लेक और सुरेंसर लेक, ठीक है, ये याद रखनी है जम्मू कश्मीर में। लद्दाख की दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों वेटलैंड हैं, ठीक है, सो मोरिरी सेंगपो पेंगोंग सो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की याद रखनी है चंद्रताल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चंद्रताल हो गई, सूरजताल, सूरजताल रख सकते हो आप, चंद्रभागा रिवर, ठीक है, ये याद रखनी है। उत्तराखंड में भीमताल, बस। राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट लेक है सांबर लेक, क्योंकि ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। लार्जेस्ट इनलैंड, इनलैंड मतलब अंदर, कोस्टल एरिया में नहीं है, अंदर, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। पुष्कर लेक याद रखनी है, ठीक है, बस। महाराष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट लोनार लेक याद रखनी है। ये इसलिए लेक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसमें ना इसका कलर चेंज होता नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ एल्गी पाई गई है जिसकी वजह से इसका कलर चेंज होता नजर आ रहा है पानी का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट लेक याद रखने वाली है, चिल्का लेक, ठीक है ना। ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश वाटर मतलब खारे पानी। एक होता है फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी, ब्रैकिश मतलब खारा पानी। तो हीराकुंड डैम भी याद रख सकते हो, इतना बड़ा रिजर्वायर है कि एक तो अपने आप में लेक ही है ये, ठीक है। उड़ीसा के बाद मणिपुर में सबसे इंपॉर्टेंट लेक है याद रखने वाली, लोकटक लेक। लोकटक लेक भी बहुत बड़ी लेक है और इसके बीच में भी आपको आइलैंड नजर आएंगे फ्लोट करते हुए, छोटे छोटे आइलैंड नजर आएंगे फ्लोट करते हुए, जिनको आप बोलते हो फुमडीज। यहीं पे आपको काइबुल लैमजाओ नेशनल पार्क भी नजर आएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा आगे जाके मैं एनवायरनमेंट में भी बताऊंगा, ठीक है। सिक्किम में आपको कोई लेक याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, रीडिंग देनी हो दे लेना। केरला में तीनों लेक इंपॉर्टेंट हैं, सष्टम कोटा, अष्टमुदी और वेम्बनाथ, क्योंकि तीनों वेटलैंड हैं ये, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड है, तीनों रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, याद रखने वाली हैं। और ये सबसे लंबी है वेम्बनाथ लेक। तमिलनाडु की कोई लेक याद रखने की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश की दोनों इंपॉर्टेंट है, लेक पुलिकट भी और लेक पुलेरू भी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। कर्नाटका की याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तेलंगाना में बस हुसैन सागर याद रख लेना। नेक्स्ट इज योर डेल्टा। तो मैंने आपको डेल्टा बता दिया क्या होता है, डेल्टा डेपोजिशन से बनता है रिवर की, ठीक है। जब रिवर स्लो हो जाती है तो वो अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, उसकी वजह से डेल्टा फॉर्मेशन हो जाती है। अब डेल्टा किस किस पे डिपेंड करेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं, जियोलॉजिकल सेटिंग कैसी है। जियोलॉजिकल सेटिंग्स का मतलब है रॉक्स कैसी हैं, ठीक है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, पानी का फ्लो कैसा है, सब कुछ। सेडिमेंट्स कितने लेके आ रही है रिवर, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी है कहीं वहाँ पे अर्थक्वेक की संभावना तो नहीं है, क्योंकि उसमें रिवर कोर्स चेंज कर लेती हैं, ठीक है। तो ये काफी चीजों पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप्स ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डेल्टा क्या है, पहला होता है आर्क्वेट डेल्टा, ठीक है। आर्क्वेट डेल्टा मतलब ऐसे ही ब्रांच लाइक फैन शेप डेल्टा होता है। एक रिवर है वो आगे जाके ऐसे बट रही है ब्रांचेस में, दैट इज आर्क्वेट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा कैसे है, ये रहा बर्ड फुट डेल्टा, ये रहा। तो एक रिवर थी, इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं बनाया हुआ।
कुछ इस तरह से वो डिवाइड हुई अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज में, और इसके आसपास क्या हो गया, डिपॉजिट्स हो गए सिल्ट और के, अलुवियम और सिल्ट के डिपॉजिट्स हो गए इसके चैनल्स के आसपास, हैवी डिपॉजिट्स हो गए। तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। बर्ड का फुट नहीं होता, पैर पंजा, इसे बोला जाता है बर्ड फुट डेल्टा। रिवर याद रखना है मिसिसिपी रिवर, हमने परसों पढ़ा था मिसिसिपी रिवर के बारे में, यूएसए की, ठीक है, जो ये डेल्टा बना रही है, मिसिसिपी रिवर। ठीक है, फिर होता है आपका कस्पेड डेल्टा। कस्पेड डेल्टा क्या होता है, टूथ लाइक डेल्टा होता है, इसकी टूथ लाइक शेप होती है। ठीक है, कस्पेड डेल्टा ये देखो, ये है आपका कस्पेड डेल्टा, ये रिवर आ रही है और इसके आसपास ये सेडिमेंट्स जमा हो रहे हैं। देखो ये सेडिमेंट्स जमा हो गए, तो ये ऐसे टूथ लाइक शेप से बन गई, इसको बोला जाता है कस्पेड डेल्टा। ठीक है, एक डेल्टा होता है लोबेत डेल्टा, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, वो भी देख लो, लोबेत डेल्टा। लोबेत डेल्टा कैसे है, ये आपका इंडिया है, यहाँ पे ना आपको उड़ीसा के पास कुछ ऐसा नजर आएगा, यहाँ पे महानदी इस तरह से ना बना रही है अपना डेल्टा। तो अगर मैं इसको बड़ा करूंगा तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा कुछ ऐसे, इस शेप में जो डेल्टा बनता है ना, ये इस तरह से थोड़ा सा कर्व से, दैट इज नोन एज लोबेट डेल्टा। महानदी रिवर इस डेल्टा को बना रही है, लोबेट डेल्टा। ठीक है। बस, एक होता है एस्टुरियन डेल्टा। एस्टुरियन डेल्टा किसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि वेस्टर्न घाट से जो रिवर नीचे को गिरती है ना, वो डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होती है और वो सीधा ओशन में जाके मिल जाती है रिवर। तो ये ओशन है, एक रिवर है, वो सीधी जब इस तरह से मिलने लग जाए पानी में जाके, तो इसमें क्या होगा कि ओशन का पानी भी इस रिवर में आ सकता है और रिवर का पानी भी ओशन में, तो यहाँ पे मिक्स होता है पानी दोनों का। यहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ओशन का पानी सॉल्ट है, रिवर का वाटर फ्रेश है। तो यहाँ पे डेल्टा बनेगा एस्टोरिन, इसको बोला जाता है एस्टोरिन डेल्टा। और यहाँ पे आपको मिक्स वाटर मिलेगा, खारा पानी भी और मीठा पानी भी। तो दैट इज नोन एज एस्टोरियन डेल्टा, जब एक रिवर ब्रांचेस में बटने से बजाय सीधा ओशन में गिर जाए स्पीड से, दैट इज नोन एज एस्टोरियन डेल्टा। ठीक है, तो ये डेल्टा आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये डेल्टा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अबेंडेंट डेल्टा, ट्रंकेटेड डेल्टा, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये आगे के आगे टाइप्स हैं। ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता है, रिवर वाटर जो सी वाटर है उसने डिस्ट्रॉय कर दिया आपके डेल्टा को। ठीक है, उस तरह से वो डेल्टा जो शेप बन जाएगी ट्रंकेटेड हो जाएगी। अबेंडेंट क्या होता है, जब अपना रिवर माउथ शिफ्ट कर ले, पहले इस तरफ बह रही थी अब इस तरफ बहने लग गई, तो इसने शिफ्ट कर लिया, तो जो पीछे वाला डेल्टा था वो खाली रह गया, दैट इज नोन एज अबेंडेंट डेल्टा। ठीक है, तो ये आपने डेल्टास याद रखने हैं। बस इसमें याद क्या रखना है, कौन सी रिवर कौन सा डेल्टा बना रही है। सबके नीचे लिखा हुआ है, गंगा रिवर का डेल्टा है आर्क्योट डेल्टा, मिसिसिपी रिवर का डेल्टा है बर्डफुट डेल्टा, तिब्बर रिवर का डेल्टा है कस्पेट डेल्टा। ये हमारी जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की, चाहे नर्मदा हो चाहे तपी हो, वो क्या बना रही है, एस्टुरियन डेल्टा। ठीक है, बस। महानदी द बेट डेल्टा। अब डेल्टा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पढ़ देना आप, क्योंकि डेल्टा में क्या होएगा, पानी मिक्स होगा, वहां पे सबसे बढ़िया आपको एग्रीकल्चर के लिए ग्राउंड मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपको मार्शी लैंड मिलेगी, अलूवियम डिपॉजिट्स हैं, सिल्ट डिपॉजिट्स हैं, फर्टाइलिटी बहुत ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर सकते हो वहाँ पे, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहने के लिए जगह है वो। तब जब एग्रीकल्चर होगा तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखो, जो डेल्टा होता है वो ओशन सिस्टम और एक टेरेस्ट्रियल सिस्टम, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीनी और ओशन के बीच का सिस्टम है। यहाँ पे जमीन है और यहाँ पे ओशन है और उसके बीच में डेल्टा है। तो डेल्टा में आपको दोनों तरह की स्पीशीज देखने को मिलेंगी, जो टेरेस्ट्रियल रीजन में भी रहती हैं और ओशन में भी रहती हैं। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, कहने का मतलब है। ठीक है, यहाँ पे आपको
ऑर्गेनिज्म काउंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्पीशीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे पानी में रहने वाली चीज़ें भी मिलेंगी आपको और ज़मीन पे रहने वाली भी। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होंगे ये, और ये बफर का काम करेंगे। ठीक है, कभी साइक्लोन आता है, कभी सुनामी आती है, तो सबसे पहले ये एरियाज आपको बचाएंगे। अब इनको थ्रेट हो रहा है, थ्रेट क्यों हो रहा है, हम डैम बना रहे हैं। कई बार अब सी वाटर का लेवल बढ़ता जा रहा है आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो पानी अब डेल्टा के बीच में आने लग गया, जिसकी वजह से डेल्टा खराब हो रही है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, तो ये थ्रेट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके डेल्टास को लेके। सुंदरबन वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा नदी बना रही है। ठीक है, एक सलिंगा रिवर का डेल्टा है रशिया में, ये सबसे बड़ा डेल्टा है जो फ्रेश वाटर लेक में जाके गिर रहा है। जो ये रिवर है ना, सलिंगा रिवर, ये रशिया की लेक है, और ये लेक बाइकाल में जाके गिरती है, जो फ्रेश बॉडी लेक, फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट डेल्टा है जो फ्रेश वाटर लेक में जाके गिर रहा है, सलिंगा रिवर डेल्टा। तो ये है आज का आपका ड्रेनेज सिस्टम का टॉपिक। आपने इस इसमें याद क्या रखना होता है मोस्टली, रिवर सिस्टम पेरिनियल कौन सा है, एफेनॉर्मल कौन सा है, रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इंडस, इनके ओरिजिन और इनकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, डेल्टा की टाइप्स, ये चीजें आपको कुछ याद रखनी है। ठीक है ना, ट्रिब्यूटरीज याद रखनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स के ओरिजिन, इतना याद रखना आपको पड़ेगा ही। आप ये मैप देखो, जितने आपको आज मैंने बना के दिए हैं आपको इस पीडीएफ में, इससे आपको याद हो जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट अभी तक आज के लेक्चर में, एनीवन? नहीं सर, इंटरेस्टिंग था। इसको पढ़ना, मजा आएगा, इसको पढ़ो और भी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलो शाम को मिलते हैं, तब तक आप भी आराम करें, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। चलो बाय।